मुंगेर से सुल्तानगंज की दूरी है लगभग 40 किलोमीटर, यानी अप्रॉक्सीमेटली 40 किलोमीटर। मुंगेर का सफर खत्म हुआ और अब मैं गंगा यात्रा में सुल्तानगंज की तरफ जा रहा हूं, जहां गंगा को जाह्नवी के नाम से बुलाया जाता है। एक कथा के अनुसार जब भागीरथ गंगा को शिवजी की जटाओं से उतारकर धरती पर लेकर आए तो उनका बहाव इतना तेज था कि धरती पर खेतों और फसलों को बहुत नुकसान हुआ। अब आप तो जानते ही हैं कि उस वक्त हमारे ऋषि मुनि अपनी तपस्या में लीन रहते थे और किसी भी कारण अगर उनकी साधना में कोई विघ्न या डिस्टर्बेंस होती थी तो वो बहुत नाराज हो जाते थे। और ऐसा ही हुआ छानू ऋषि के साथ। गंगा के बहाव ने उन्हें इतना परेशान किया कि गुस्से में उन्होंने गंगा नदी को ही पी लिया। और कहते हैं कि बाद में जब वो शांत हुए तो मां गंगा को फिर से अपनी जांग से धरती पर अवतरित किया। इसीलिए यहां गंगा को छानू ऋषि की बेटी जाह्नवी के नाम से पुकारा जाता है। इस घाट की पूरे बिहार में बहुत मान्यता है और यहाँ के पानी को बहुत पवित्र माना जाता है। छठ पूजा में यहाँ गंगा तट पर सूर्य भगवान को जल चढ़ाया जाता है और शिवरात्रि जैसे बड़े और पावन त्योहारों पर जाह्नवी के घाट पर मेले लगते हैं। लाखों लोग हर साल सुल्तानगंज आकर अपने त्योहार बड़े धूमधाम से मनाते हैं। और यूं ही चलते चलते गंगा के हर रूप को निहारते, खूबसूरत लोगों से मिलते, बिहार के अपने सफर में मैं पहुंच गया हूं गंगा के तट पर ही बसा सुल्तानगंज में। गंगा जो है सुल्तानगंज पर उत्तर वाहिनी हो जाती है, यानी उत्तर की तरफ बढ़ जाती है। आपने सड़क पर अक्सर उन कांवड़ियों को देखा होगा, वो जो शिव भक्त होते हैं, जो अपनी आस्था में विलीन नंगे पांव गंगा जल को कोसों कोसों तक लेकर चले जाते हैं। बिहार में भी वही कांवड़िए गंगा जल को यहीं सुल्तानगंज से भरते हैं और यहाँ से 100 किलोमीटर दूर झारखंड में देवघर बैद्यनाथ मंदिर में जाकर चढ़ाते हैं। अब ये मंदिर हिंदू धर्म के हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ये जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये जो मंदिर है, ये बाबा अजगबीनाथ का मंदिर है और कहते हैं कि शिव भगवान ने यहाँ पर खुद साक्षात दर्शन दिए थे। इन सब खास बातों के अलावा एक और खास बात है सुल्तानगंज की। यहीं गंगा के सामने अगर मंदिर है तो ठीक उसी के सामने एक मस्जिद भी है। कोई भेदभाव नहीं है। तो भेदभाव है कहाँ? या कौन जानता है। अरे वाह, क्या गाड़ी है दोस्त, बैठ जाऊं? अरे वाह 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 वाह, क्या नाम है? देवास कुमार। देवास कुमार। हाँ, सवारी है भैया, इसे कहते हैं सवारी। तो ये बात है भैया, आपकी ये सवारी तो हम उम्र भर याद रखेंगे बाबा। बहुत गाड़ियों में घूमे हैं, बहुत प्लेन में घूमे हैं, लेकिन इस तरह की सवारी में कभी नहीं घूमे हैं। गड़रिया को रोकिए जरा, बंद कीजिए। चलिए तो निकालते हैं कुछ ग्लास गन्ने का जूस और बेचते हैं बवास के लिए, इसके स्कूल की एजुकेशन के लिए, इसकी किताबों के लिए। आजा बवास। अब तो स्टार्ट मारना पड़ेगा। स्टार्ट? अरे यार, हम तो ये भूल ही गए। स्टार्ट मारिए ना। मारा स्टार्ट हो। गन्ने का जूस निकालेंगे, बेचेंगे। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस कितने का बेचते हैं? 10 रुपये। 10 रुपए का एक, 10 रुपए का एक गन्ने का जूस। डालें? हाँ, डाल दीजिए। ये गया गन्ना अंदर। भाई साहब, गन्ने का जूस तो बहुत पिया है, गन्ने का जूस निकाला कभी नहीं। देखिए, ऐसे सफर में ये सब जब मौके मिलते हैं आपको तो बनता है आपका सफर। ये गया अंदर, ये गया अंदर। गन्ने का जूस, गन्ने का जूस 8 रुपए का गिलास। भाई साहब, 8 गिलास। आजा बवास। कुल मिला के उम्र है बवास की 12 साल। चाइल्ड लेबर गलत है, चाइल्ड लेबर इस देश में नहीं होना चाहिए, लेकिन हमारे देश की हकीकत ये है कि मजबूरी में इन बच्चों को काम करना पड़ता है। लेकिन बवास पढ़ाई भी करता है और मुझसे वादा कर रहा है कि ये पढ़ाई करेगा, इस देश का भविष्य उज्जवल बनाएगा, अपना भविष्य उज्जवल बनाएगा। जिंदगी इतनी आसान भी नहीं जैसे कोई खोए की मिठाई कि मुंह में डालो और घुल जाए। आज जाना कि जिंदगी तो गन्ने के रस जैसी है, संघर्ष के खंजर से छीली जाती है, मुश्किलों के कोलू में हर दिन पेली जाती है।
फिर भी जब वो मुस्कुराती है, सर उठाकर आंख मिलाती है, तो विश्वास होता है कि ये बढ़ेगी, आगे बढ़ेगी और फिर एक दिन कहीं जवान होगी और फिर कोई नई इबादत लिखेगी। ये लीजिए 1 गिलास, ये आपका 2 गिलास। ये गन्ने का जूस मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। सुल्तानगंज में जो चीज़ें मुझे याद रहेंगी उनमें से एक बबास भी होगा। बबास, बहुत अच्छा लगा तुझसे मिलकर, पर मुझे एक बात का दुख हुआ कि तुझे, जहाँ बाकी लड़के तेरी उम्र के जो हैं वो सब पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, लेकिन तुझे काम करना पड़ता है। पर मैं ये उम्मीद बाकी एक बार फिर से दोहरा रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो तू कमाएगा ना उसे थोड़ा बहुत अपने भविष्य पे लगाना, अपनी पढ़ाई पे लगाना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करना। बाबा अजगैवीनाथ मंदिर का दुनिया भर में जाने वाला ये एक प्राचीन मंदिर है। यहां सावन के महीने में लाखों कांवड़िए देश के अलग अलग भागों से गंगा जल लेने के लिए आते हैं और फिर यह गंगा जल झारखंड राज्य के देवघर के बाबा बैद्यनाथ को चढ़ाते हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। अब क्योंकि शिव स्वयं यहां पर प्रकट हुए थे, यही वजह है कि श्रद्धालुओं ने यहां पर स्वयंभू शिव का मंदिर स्थापित किया और उसे नाम दिया अजगैवीनाथ मंदिर। हिंदू धर्म के अनुसार यह एक ऐसे देवता का मंदिर है जिसने साक्षात यहां पर वो चमत्कार कर दिखाया जो किसी सामान्य व्यक्ति से संभव नहीं है। जो भी लोग यहां सावन के महीने में कांवड़ के लिए गंगा जल लेने आते हैं, वो इस मंदिर में आकर भगवान शिव की पूजा अर्चना और जल अभिषेक करना नहीं भूलते। नमस्कार। अच्छा ये बताएं कि ये इस मंदिर की कि इसका क्या महत्व है? यहाँ बहुत से लोग मैंने देखा आते हैं और इसके बारे में सुना भी मैंने बहुत। और यहाँ का इतिहास ये है कि यहाँ एक से एक सिद्ध पुरुष हुए हैं और रावण के द्वारा जो है यहाँ जल लेकर के बाबा बैद्यनाथ जाना। बैद्यनाथ बाबा जो है ये शिव जी का रूप थे ना? हाँ, वहाँ जो है जी, देवघर में जो है शिवलिंग है, वहाँ के बाबा ये सब दोनों एक ही माया है जी। तो यहाँ से जल डेली लेकर के बाबा बैद्यनाथ जाते थे। काफ़ी वर्षों बीतने के बाद बाबा ने उनको महात्मा जी को दर्शन दिया, सिद्धार्थनाथ भारती जी को, कि बाबा आप इतना कष्ट क्यों हैं, हम ही हैं बाबा, हमको जल दे दिए जा। तो उन्होंने दिया। फिर उन्होंने अपना रूप धारण दिखाया ब्राह्मण का वेश में, फिर उसमें भी नहीं माने, फिर अपना दर्शन दिया और उस दिन वचनबद्ध कर दिए कि आज के बाद आपको कष्ट नहीं उठाना है। सरकारी पूजा से पहले जो भी जल यहाँ चढ़ेगा, आरती पूजा से पहले, सरकारी उसको बोलते हैं हम लोग, तो आरती सरकारी पूजा से पहले जो जल चढ़ेगा वो बाबा बैद्यनाथ को जल चढ़ेगा और उसके बाद जो जल चढ़ेगा वो अजगैवीनाथ के नाम से जल चढ़ेगा। वो जल बाबा शिवरात्रि में जो विवाह होता है जी, तो वहाँ 4 जगह से जल आता है बाबा बैद्यनाथ में, गंगोत्री, हरिद्वार, बनारस और एक लास्ट का जल जो होता है वो यहाँ से जाता है। तो बाबा का विवाह संपन्न होता है शिवरात्रि में। सुबह से ही मैं बस जगह जगह घूम रहा हूं और आपसे बातें कर रहा हूं, पर अब मन कर रहा है कि कुछ खाया जाए। और सुल्तानगंज के इस ढाबे पर मुझे लोगों ने कहा कि यहाँ का दही चूड़ा जरूर आजमाओ। चलिए, खाने पीने वाले चूड़ा दही चीनी पेड़ा मिलता है यहाँ पे अनोना फलार करने वाले। नमस्कार। नमस्कार भाई। क्या बड़ी दूर से खुशबू आ रही थी, ये खुशबू घी बनती है हाँ, देसी ये घी का। देसी घी का खुशबू है ना, इसीलिए ये दूर तक पकड़ लेते हैं। जी क्या बात है। आप पता बचपन में मम्मी हमारे को हाँ। कि घी जब बन जाता है उसके नीचे जो बच जाता है ना, जी हो। उसमें शक्कर डाल के खिलाती थी। हो डाढ़ी होता है। हाँ, और बड़ा ही स्वाद लगता है वो। हाँ हाँ जी 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 तो ये जब बच जाएगा तो ये थोड़ा दे दीजिएगा, हम बचपन की याद कर लेंगे। जी देंगे, इंतजार करना होगा कुछ देर। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे मालूम है समय लगता है घी बनने में। अच्छा, भूख बहुत लगी है, यहाँ बहुत देर से घूम रहा हूँ। खाने में क्या मिलेगा? यहाँ दही चूड़ा चीनी पेड़ा मिलता है यहाँ पे। दही चूड़ा चूड़ा चीनी चीनी पेड़ा। पेड़ा अरे वाह, ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। ये यहाँ की खास कुछ पकवान है? एकदम ये भोजन जो है माँ गंगा का एकदम भोजन है, अमल भोजन है एकदम।
क्या बात है, तो बिल्कुल मैं वो खाऊंगा। ये सही बोला? सखुआ के पत्ता में जी। दही खाने से आत्मा भी पवित्र होता है। और सीधा अंग को भी लगता है। सही मेरा है। अंग इस समय चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि मुझे थोड़ा दही दे दो। चाहिए। अच्छा, इस पेड़े को ऐसे ही खाने का, इसको तोड़ने का है? पेड़ा को हाथ से चूरते हैं, चूर दिया, या वैसे भी थोड़ा सा तोड़ के मुंह में लेके भी खाते हैं अलग से। ये हुई ना तब बात? मजा आएगा खाने में। ये दही का स्वाद। आनंद देखिए, ला। यहाँ दही खाया, वहां से वो गाय जो है उन्होंने बोला कि मजा आया कि नहीं आया। चलिए आप भी जाकर खाइए, क्या करेंगे मुझे उंगलियां चाटते हुए देखकर। खाइए खाइए, एंजॉय कीजिए। सुल्तानगंज के आउटस्कर्ट्स पर गंगा के किनारों पर पेड़ लगाने का काम बखूबी चल रहा है। नमामि गंगे द्वारा चलाई गई एफॉरेस्टेशन ड्राइव के तहत यहां हजारों पेड़ लगाए गए हैं, जो कि न केवल गंगा को बचाते हैं बल्कि यहां की सुंदरता को भी और बढ़ाते हैं। चलिए अब वक्त आ गया है उस काम को करने का जो इस गंगा यात्रा में मुझे सबसे लुभावना लगता है, गंगा जल को भरकर अपने पास रखना। धरा पर जब से ये बह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है, दिल में उतारो इसे, यही कह रही है। तो चलिए, आज का मेरा ये दिन यहीं खत्म होता है। काफी इंटरेस्टिंग दिन था, खासकर मुंगेर में। जानते हैं, जब मैं कष्टहरणी घाट पर था तो वहां कौन आया? मन में एक ख्याल आया। हमें जब अपनी आंखों का कष्ट होता है तो हम माँ सती के चंद्रिका मंदिर चले जाते हैं। हमें जब और कोई कष्ट होते हैं तो हम कष्टहरणी घाट माँ गंगा के पास चले जाते हैं। और फिर भी कोई कष्ट बचता है तो हमारी माँ तो है ही ना, हम उसके पास चले जाते हैं। पर क्या हम अपनी माँ के कष्ट को समझ पाते हैं? उसकी तकलीफ में क्या हम उसके साथ 2 पल बिताते हैं? क्या माँ गंगा के कष्ट को कम करने का हम बीड़ा उठाते हैं? आप मुझसे कहीं ज़्यादा समझदार हैं, मुझसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, सोचिएगा। फिलहाल मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है। मैं इस उम्मीद के साथ आपसे ले रहा हूँ विदा कि आप जहाँ कहीं भी होंगे किसी ना किसी के साथ में एक मुस्कुराहट बांट ही लेंगे। खुश रहिएगा।